नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रमोहन नीले है और मूर्ति फिल्म्स रामजी संधू के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मूर्ति फिल्म्स रामजी संधू काफ़ी सालों से फिल्म मेकिंग में जुड़े हुए हैं और मेरा भी कई वर्षों के साथ उनका संबंध है। हम लोगों ने मिलके बहुत सारे सीरीज़ किए हैं जिसमें ज़िंदगी एक सफ़र अहम है, जिसमें स्वर्गीय टॉम अल्टर जी और अरुण गोविल जी, मूनाम बेगांवकर, बीरबल जी और मैक मोहन जी, इन सब ने काम किया है। इसकी शूटिंग दिल्ली में हुई थी और मनाली में की थी और बाहर भी शूटिंग करने वाले थे लेकिन हुई नहीं उसकी। ये ज़िंदगी है सफ़र की बहुत सुंदर कहानी थी। जो एक टॉम अल्टर है, माइकल उसका नाम है, वो अपने जर्मनी से यहाँ इंडिया आते हैं फ़ोटोग्राफी करने के लिए और वहाँ पहाड़ में कुल्लू में उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उनके संबंध हो जाते हैं और अचानक उनको वापस जाना पड़ता है और बाद में वो जो है लड़की वो गर्भवती हो जाती है। तो जो अरुण गोविल है वो एक स्कूल टीचर का तब अभिनय कर रहे थे, वो उसको अपना जीवन साथी बना लेते हैं, उसके बच्चे को अपना नाम देते हैं और इस तरह ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन बाद में वहाँ टॉम अल्टर माइकल जाके वहाँ शादी कर लेते हैं और उनके भी बच्ची होती है और काफ़ी बरसों के बाद वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ वापस इंडिया आते हैं और उन दोनों की मुलाकात होती है आपस में। बस उसके बाद क्या क्या होता है वो सब ये ज़िंदगी एक सफ़र में दिखाया गया है। बहुत अच्छा अनुभव रहा। राम जी बहुत अच्छे निर्माता हैं, बहुत यूनिट का ख्याल रखते हैं और बस ये और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं लगते। ये प्रोजेक्ट ये ज़िंदगी के सफ़र हमें बहुत प्रिय और अच्छा है। बाकी अपने बारे में बताता हूँ मैं। मेरा नाम चंद्रमोहन नीले, जैसे मैंने बताया, मैं पंजाब के फगवाड़ा शहर से हूँ और मुंबई में मेरे बड़े भाई साहब श्री चमन नीले जी वो एक निर्देशक के तौर पे काम कर रहे थे, मोहन सहगल जी के असिस्टेंट थे। तो मैं उनसे मिलने के लिए आया था और बस फिर यहीं का होके रह गया। उन्होंने, भाई साहब ने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं जिसमें शहर से दूर पहली फिल्म थी उनकी, शहर से दूर, जिसमें सुभाष घई हीरो थे, और फिर शेरनी पंजाबी, सत श्री अकाल ज्ञानी जी, प्रेमनाथ जी उसके प्रोड्यूसर थे वो। देन और भी बहुत सारी फिल्में थी, एक कन्या थी और बेटी हिंदुस्तान की, इस तरह काफ़ी फिल्में की उन्होंने। और उनकी फिल्मों के तो उनके गाने की रिकॉर्डिंग, हाँ मुझे याद आया जब रफ़ी साहब के मेरी मुलाकात हुई थी। रफ़ी साहब के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, भारत के, जो कहना होगा कि विश्व के महान पार्श्व गायकों में से एक थे। उन्होंने 26,000 के ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं अलग अलग भाषाओं में और मेरा सौभाग्य है कि एक बार मेरी उनसे रूबरू मुलाकात हुई थी। और जब भी मैं पहली बार बॉम्बे आया था, मोहन सहगल जी के फिल्म देवर के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी बांद्रा में महबूब स्टूडियो में, और उसके संगीतकार रोशन जी थे और गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। गाने के बोल थे, काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मतवाली ने, अरे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने, जो धर्मेंद्र जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। और मैं गाने की, तभी मैं पढ़ता ही था स्कूल में,
ऐसे ही विज़िट के लिए आया था भाई साहब से मिलने के लिए। और गाने की रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद रफ़ी साहब आए बाहर, क्या नूरानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, और मेरे को ऐसे गाल पे हाथ लगा के बोले, बेटे कैसा लगा गाना? तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कहा रफ़ी साहब बहुत अच्छा है। तो रफ़ी साहब के बारे में बहुत लोगों ने कहा है, और मैं भी महसूस करता हूँ कि वो एक, बहुत सारे सिंगरों की अपनी अपनी पहचान है, लेकिन रफ़ी साहब ही थे। उनकी आवाज़ खुदाई आवाज़ थी, उनके एक एक गाने मशहूर हैं, दिल को छू जाते हैं। ख़ास करके मैंने बचपन में जो फिल्म दोस्ती देखी थी, उनके सभी गाने उनके हिट थे। और बैजू बावरा के गाने जो एक भजन टाइप के थे, भारत भूषण जी के ऊपर पिक्चराइज हुए थे, वो भी अभी दिल को छू जाने वाले हैं सब गाने। उनके एक एक गाने, किस किस गाने का नाम लूँ मैं, बस उनका, उनके बचपन में बारे में कुछ याद करूं तो ऐसा मुझे याद आता है कि उनका जन्म 24 दिसंबर को 1924 को हुआ था, अमृतसर के पास, जो पाकिस्तान में है, किसी गांव में। और उनको संगीत का शौक़ ऐसे पड़ा, वो उन्हें वही बताते थे कि बचपन में गांव में उनके एक फ़कीर गाता हुआ आता था, और उसके गानों का इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा था कि ये उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे गाना सुनते हुए। और वहीं से उनको संगीत का, गाने का शौक़ पड़ा, और वो धीरे धीरे सीखते रहे। और पहली बार उनको स्टेज पे गाने का मिला कि लाहौर में कुंदन सहगल जी का प्रोग्राम था, और वो आए और कुछ लाइट चली गई थी, तो वो कुंदन सहगल जी बोले कि मैं तो ऐसे नहीं गाऊंगा। के एल सहगल जी जो उस वक्त के टॉप सिंगर थे, तो तभी रफ़ी साहब की उम्र 13 साल की थी। तो जो अरेंजर थे उन्होंने बोला कि जब तक सहगल साहब नहीं आते हैं तब तक ये बच्चा आपका मनोरंजन करेगा। तभी पहली बार उनको स्टेज पे गाने का मौका मिला। तो वहीं से उनका संगीत की यात्रा, गाने की यात्रा शुरू हुई। और फिर उसके बाद वो रेडियो पे गाते रहे। पहली बार उनको पंजाबी फिल्म गुले बकौल में एक गाने का मौका मिला था, पंजाबी। और हिंदी की पहली फिल्म उनकी थी गाँव की गोरी। बस वहाँ से गाँव की गोरी से उनका सफ़र शुरू हुआ, और फिर सैकड़ों गाने उन्होंने हिंदी के गाए। नौशाद साहब के बहुत वो प्रिय गायक थे, बहुत सारे गाने उन्होंने गवाए, जैसे बैजू बाबा जैसे मैंने जिक्र किया, और बहुत सी दिलीप साहब की फिल्में, ये ज़िंदगी के मेले, वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, ऐसे है। फिर कहते हैं जिन्हें, जो अच्छे इंसान होते हैं, भगवान के घर में उनकी भी ज़रूरत होती है। उनको जल्दी ही 31 जुलाई 1980 को वो हमको छोड़ के चले गए। बस उनकी यादें उनके गानों के ज़रिए हमारे साथ हैं, हमेशा रहती हैं। उनका गाना भी है, तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, जब भी सुनोगे गीत मेरे, साथ साथ तुम भी गुनगुनाओगे। बस यही यादें, यही ज़िंदगी का सफ़र है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।